किसी ने पूछा है, हे भैया आप इतने वेग से किधर जा रहे हैं? कथम ब्रह्मन् दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते पुत्र कुतश्चागमनं तव। चार प्रश्न पूछे हैं। मान लीजिए कि चार भाइयों ने अलग अलग एक एक प्रश्न पूछा हो नारद जी से। बोले महाराज कथम ब्रह्मन् दीन मुखा, आपका मुख दीनहीन क्यों है? कौन पूछ रहे हैं? कौन पूछ रहे हैं? मैं, सनकादि ऋषि कुमार। किससे पूछ रहे हैं? नारद जी से। कि कथम ब्रह्मन् दीन मुखा, आपका मुख दीनहीन क्यों है महाराज? मुख मलिन क्यों हुआ है? मान लीजिए तब तक दूसरे भैया ने पूछा है, कुतश्चिंता तुरो भवान, आप कुछ चिंतित लग रहे हैं, क्या कारण है? तीसरे भैया ने पूछा कि महाराज आप ये जो जल्दी जल्दी में जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? और चौथे भैया ने पूछा है, कुतश्चागमनं तवा, आप आ कहां से रहे हैं? पहला प्रश्न हो गया आपका मुख मलिन क्यों है। दूसरा प्रश्न हो गया कि आप चिंतातुर क्यों हैं। तीसरा प्रश्न हो गया कि इतनी जल्दीबाजी में आप कहाँ जा रहे हैं। और चौथा प्रश्न हो गया कि आप आ कहाँ से रहे हैं। जब इस प्रकार के प्रश्न नारद जी से सनकादि ऋषियों ने पूछे हैं, आज नारद जी कहते हैं कि भैया बहुत लंबी कहानी है। अहम तो पृथ्वी यात्वा ध्यात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीस्तथा। बोले भैया मैं इस पृथ्वी लोक को सर्वोत्तम लोग जान करके इस पृथ्वी का भ्रमण करने आया। कौन आया? कौन आया? नारद जी। नारद जी पृथ्वी पर आए हैं, कहते हैं पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा। मैं पुष्कर गया, प्रयागराज इलाहाबाद में गया, त्रिवेणी का संगम में स्नान किया, श्रीरंग गया, सेतुबंध रामेश्वरम गया, अनेक तीर्थों का जब मैंने भ्रमण किया तो महाराज मैंने केवल और केवल एक ही विषय वस्तु सभी तीर्थों में देखी है। न ज्ञानी नैव संतो व न ज्ञानी सत्क्रियो नरा, न योगी नैव सिद्धो व न ज्ञानी सत्क्रियो नरा। महाराज तीर्थ क्षेत्रों की पहचान होती थी योगियों से, सिद्ध महापुरुषों से, सिद्ध ब्राह्मणों से। लेकिन जब मैं इन अनेकादि तीर्थों में भ्रमण करते हुए आया हूं, इन अनेकादि तीर्थों में मैंने केवल और केवल एक ही बात देखी है, न योगी नैव सिद्धोवा, ना तो वहां कोई योगी है, ना वहां कोई सिद्ध महात्मा है, न ज्ञानी है, ना कोई अपने कर्म में तत्पर व्यक्ति मुझे कोई नहीं दिखा। बोले महाराज क्यों? कि कलिना धर्म मित्रेणा धरेयं बाधिता धुना। बोले महाराज ये जो कलयुग का जो मित्र है ना अधर्म, कलयुग का मित्र कौन है? अधर्म। इस अधर्म ने, इस कलयुग ने अपने मित्र को संपूर्ण धरा में व्याप्त किया हुआ है। अब सब जब संपूर्ण धरा में अधर्म व्याप्त है तो योगी कहाँ निकलेंगे महाराज? होगा कोई योगी? होगा कोई ज्ञानी? होगा कोई सिद्ध? गेरुआ कपड़ा पहनने से कोई संत महात्मा नहीं बन जाता। टीका चंदन लगाने से, बड़ी चोटी छोड़ने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता।
ज्ञानियों के लिए हमारे वेदांत ने एक बात लिखी है, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। क्या लिखा है? ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्मविद, ब्रह्मविद का मतलब है जो ब्रह्म ईश्वर को जानता हो। किसको जानता हो? ईश्वर को। जो ईश्वर को जानता हो वो साक्षात ईश्वर का ही स्वरूप उसको मानना चाहिए। समझ रहे बात को? जिस जीव को ईश्वर का ज्ञान हो जाए, ईश्वर का भान हो जाए, उस जीव को भी ईश्वर के समान मानना चाहिए। नारद जी कहते हैं कि भैया मैंने ना तो कोई योगी देखा ना कोई सिद्ध देखा, अनेक तीर्थों का जब मैंने भ्रमण किया, अंत में जब मैं श्रीधाम वृंदावन में पहुंचा हूं, तो वृंदावन में जब मैंने यमुना का आचमन किया, यमुना में जब स्नान किया, तो स्नान करते ही जब मैं यमुना जी से बाहर आया और आगे की यात्रा जब मैंने प्रारंभ करी, तो मैंने एक आश्चर्य देखा। एक जवान युवती यमुना जी के किनारे बैठी हुई है। उसके दोनों ओर, दाहिनी ओर भी और बाईं ओर भी, दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं। दो क्या लेटे हुए? वृद्ध पुरुष, बूढ़े व्यक्ति। और उनकी जो सहचर हैं उनके साथ में, वो कोई पंखा झुला रही हैं, कोई पानी का छींटा दे रही हैं। कहते हैं जब मैं वहां से आगे बढ़ रहा था, उस स्त्री की नजर मेरे पे पड़ी और उस स्त्री ने मुझे आवाज दी कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठा मच्चिंतामपि नाशया भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनैर्भवदर्शनम। बोले हे साधु, भो भो साधु क्षणम तिष्ठा। बोले हे साधु थोड़ा रुकिए। कौन कह रहा है? वो स्त्री जिसके दोनों ओर क्या वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं। महाराज जब मैंने ये आवाज मेरे कानों में पड़ी कि वो स्त्री मुझे आवाज दे रही है, तो कहते हैं मैं उस स्त्री के पास गया। मैंने आश्चर्य देखा कि वो युवती रो रही है, दुखी है, और जो वृद्ध पुरुष लेटे हैं वो मूर्छित हो रखे हैं। मैंने उस देवी से पूछा, दासी तुम कौन हो? कहते हैं आज वो स्त्री बोल पड़ी, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामो नो काल योगेन जर्जरो। बोले महाराज मैं भक्ति हूं। मेरा नाम क्या है? क्या नाम है? भक्ति। इमो में तनयो मतो, ये जो दो पुरुष लेटे हुए आप देख रहे हैं, ये मेरे क्या है? तनया, मेरे पुत्र हैं। नारद जी ने सिर पकड़ा, आश्चर्य हुआ महाराज, ये जो स्त्री कह रही है कि ये मेरे दोनों पुत्र हैं। पुत्र तो बूढ़े हैं और ये स्त्री क्या है? जवान है, युवती है। आश्चर्य हुआ महाराज। भाई संसार का नियम क्या है कि माँ वृद्ध हो और बच्चे जवान हो, लेकिन ठीक उल्टा है। बच्चे बूढ़े हैं लेकिन माँ युवती है, तरुणी है, जवान है। बोले महाराज ये जो बेटा है ना बाईं ओर, इसका नाम वैराग्य है। क्या नाम है? वैराग्य। और ये जो दाहिनी ओर जो बेटा लेटा हुआ है, इसका नाम ज्ञान है। क्या है? ज्ञान। मैं भक्ति हूं, ये मेरा बेटा वैराग्य है और ये मेरा बेटा ज्ञान है। महाराज पता नहीं काल की ऐसी क्या नजर पड़ी, ये दोनों बच्चे वृद्ध हो गए और मैं जवान की जवान हो गई। बोले महाराज, बोले देवी हमारा गांव कहाँ है? कहाँ से आई हो? बोले उत्पन्ने द्रविणे शाहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरी जीर्णताम गता।
वृंदावने पुनः प्राप्या, जब बोले महाराज मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई हूं। द्रविड़ कहते हैं हमारे दक्षिण भारत के यहाँ। जब वहां से मैं आगे की यात्रा में आई तो कहते हैं महाराष्ट्र आदि राज्यों से ऊपर जब आई तो कहते हैं गुजरात में जा करके मैं तो वृद्धा अवस्था को प्राप्त हो गई, लेकिन ये जो मेरे पुत्र हैं ये जवान रहे। जब मैं वहां से और आगे बढ़ी और वृंदावन में पहुंची हूं तो वृंदावन में पहुंच करके मैंने एक आश्चर्य देखा है, ये जो मेरे पुत्र हैं ये वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए और मैं पुनः तरुणी जवान हो गई। बोले महाराज मैं आपको दंडवत प्रणाम करती हूँ, आप कोई ऐसा उपाय करें कि मेरे जो ये दोनों पुत्र हैं इनकी जो मूर्छा है ये मूर्छा टूटे, ये अपने स्वरूप को प्राप्त करें। कहते हैं नारद जी ने लोक कल्याण की भावना को रखते हुए उन दोनों के सम्मुख वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, गीता का पाठ किया, 6 शास्त्रों का पाठ कर दिया महाराज, 108 उपनिषदों का पाठ कर दिया। वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठ है मुहुर्मुह। बार बार गीता का पाठ कर रहे हैं नारद जी। अब जैसे ही वेद मंत्र इनके कानों में पड़ रहे हैं, जैसे ही गीता के मंत्र इनके कानों में पड़ रहे हैं, महाराज ये लड़खड़ाते हुए उठ तो रहे हैं, क्योंकि मंत्र तो प्रभाव दिखाएंगे ही। ये मंत्रों के प्रभाव से थोड़ा उठ तो रहे हैं, लेकिन जैसे ही नारद जी का मंत्र संपन्न हो रहा है फिर ये लड़खड़ाते हुए धड़ाम से अपनी मूर्छित अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं। इतने में आकाशवाणी है। क्या हुई? आकाशवाणी। आकाशवाणी कहती है कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे। हे नारद जी सत्कर्म करो। अगर आप इन दोनों को जागृत करना चाहते हैं तो क्या करो? सत्कर्म। ध्यान देने योग्य बात यह है कि क्या वेद का पाठ सत्कर्म नहीं है? क्या गीता का पाठ सत्कर्म नहीं है? क्या उपनिषदों का पाठ सत्कर्म नहीं है? क्योंकि नारद जी ने सब कुछ कर दिया है? वेदांत का पाठ कर दिया, वेदों का पाठ कर दिया, उपनिषदों का, गीता आदि का पाठ सब नारद जी ने कर दिया, तो क्या ये सत्कर्म नहीं है? नारद जी सोच ही रहे थे कि दूसरा शब्द निकलता है, श्रीमद् भागवता लापा तत्व गीता शुकादिभी। तो बोले नारद जी आप श्रीमद् भागवत का पाठ कराइए। क्या कराइए? श्रीमद् भागवत का। कहते हैं नारद जी जब इस प्रकार का वृतांत सनकादि ऋषि कुमार को कहते हैं कि भैया उस आकाशवाणी ने कहा है कि श्रीमद् भागवत का पाठ करोगे तो ही इनकी मुक्ति होगी। अब आप ये बताइए कि भागवत कैसे होती है, कहाँ होती है, कैसे क्या करना चाहिए? तो आज सनकादि जो 4 ऋषि कुमार हैं वो कहते हैं भैया एक काम करें कि जो भक्ति ज्ञान वैराग्य है वो वृंदावन में है। कहाँ है? वृंदावन में। हम लोग हैं कहाँ? कहाँ पर है नारद जी? क्या कम से ना? हाँ बद्रीनाथ में। नारद जी सनकादि ऋषि कुमार कहाँ पर हैं? बद्रीनाथ जी में। अब भक्ति अपने दोनों वृद्ध बच्चों को उठा करके बद्रीनाथ तक पहुंच नहीं सकती है कि नहीं है? है कि नहीं है? हाँ ना तो बोला। तो बीच का सुगम रास्ता निकाला है और आज सनकादि ऋषि कुमारों ने नारद जी से कहा है कि भैया नारद जी ये जो
दोनों के बीच का जो सेंटर है, जो केंद्र बिंदु है, वो है हरिद्वार। गंगा द्वारे पुरे तस्मिन तटमानंद नामकम। गंगा द्वार जो हरिद्वार है, वहां पर एक आनंद नाम का घाट है। उस आनंद नाम के घाट पर इस आयोजन को करवाया जाए। तो कहते हैं आज महाराज सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आए हैं नारद जी के साथ में, और कहाँ पहुंचे हैं? हरिद्वार में। हरिद्वार में गंगा जी के किनारे कोमल बालू बिछी हुई है। उसी बालू में बालू का ही एक टीला बनाया, चबूतरा बनाया, व्यासपीठ बनाई है। सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार चारों भैया व्यासपीठ पर बैठे हैं, और नारद जी सामने बैठ करके यजमान बन करके बैठे हैं। यज्ञ के नियम होते हैं कि जो कर्म करता यजमान होता है, जो कर्म करता यजमान होता है, उस सपत्नीक पूजन में बैठना चाहिए। कैसा बैठना चाहिए? कल बैठन क्यों? अपनी जनने दगा, अपनी पत्नी के साथ में पूजन में बैठना चाहिए। लेकिन नारद जी तो क्या है? ब्रह्म ऋषि है, बाल ब्रह्मचारी है, पत्नी कहां से लाए महाराज? है कि नहीं? तो कहते हैं संतों के लिए यह नियम लागू नहीं होता। कौन सा? कि पत्नी के साथ में बैठो। आपको ध्यान होगा कि श्री राम जी ने जब सीता का परित्याग कर दिया था, उसके बाद यज्ञ किया था, अश्वमेध यज्ञ किया था। रामायण देखी होगी आपने। तो सीता को सपत्नी के यजमान बनना था। सीता तो जंगल में है, तो क्या किया? सोने की एक प्रतिमा बनाई थी। तो यज्ञ का नियम होता है, यज्ञ में जो कर्म करता यजमान है उसको सपत्नीक बैठना चाहिए, ऐसा हमारा शास्त्रों का मत है। अब नारद जी सामने बैठे हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैया कथा का प्रवचन कर रहे हैं। जब लोगों को यह पता चला कि कथा का आयोजन हो रखा है, तो कहते हैं अनेक प्रकार के ऋषि महात्मा गण अनेक दिशाओं से चलते हुए और हरिद्वार में एकत्रित होने लगे। जो सदगृहस्थ थे वो गृहस्थ को छोड़ करके हरिद्वार में एकत्रित होने लगे। कहते हैं महाराज इतना भव्य प्रचार प्रसार उस कथा का हुआ, इतना पुण्य प्रभाव उस कथा का हुआ कि जो वेदों के मंत्र हैं, जो उपनिषदों के मंत्र हैं, जो वेदों की ऋचाएं हैं, वो मूर्तिमान होकर के शरीर को धारण करते हुए कहां पर पहुंची हैं? हरिद्वार में। और आज कथा का प्रारंभ शनकादि ऋषि कुमारों ने किया है। नारद जी यजमान बन करके बैठे हैं। कहते हैं महाराज इस कथा का प्रभाव देखिए कि जैसे ही यहां से जयकारा लगता रहा, कहां से? हरिद्वार से। कहते हैं उस कथा का प्रभाव, उस जयकारे का प्रभाव कहां पहुंचा है? वृंदावन। वृंदावन पहुंचा है। हमारे मंत्रों में बहुत बड़ी शक्ति होती है। मंत्रों की शक्ति अगर आपने पहचाननी हो, एक लक्षण है, भगवान न करे कभी कोई हमारे परिचित, पहले तो पूरे विश्व में कोई बीमारी ना हो, लेकिन कई बार क्या होता है कि व्यक्ति हॉस्पिटल में लेटा हुआ है, मृत्यु शैया में बिल्कुल पड़ा हुआ है, कुछ भरोसा नहीं। डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए कि भाई कुछ भी हो सकता है, बच भी सकते हैं और जा भी सकते हैं, हमारे हाथ की बात नहीं है। इधर ब्राह्मण देवता महामृत्युंजय का जाप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जाप कर रहे हैं। उस मंत्र के प्रभाव से वो हॉस्पिटल में जो व्यक्ति लेटा हुआ है मृत्यु शैया पर, वो जीवित बच करके वापस आ जाता है। सुना आपने कभी? नहीं सुना? चलो हम सुनाएंगे आपको। हमारे ऋषिकेश में कैलाश आश्रम है। क्या आश्रम है? कैलाश आश्रम है। राम झूला से जब हम बाजार की तरफ आएंगे तो कैलाश गेट एक जगह पड़ती है, वहीं कैलाश गेट उसी आश्रम के नाम से बना हुआ है। कैलाश आश्रम के महामंडलेश्वर थे पूज्यपाद स्वामी श्री महामंडलेश्वर 1008 विद्यानंद गिरी जी महाराज।
महाराज जी का जब स्वास्थ्य खराब हुआ तो दिल्ली सर गंगाराम में एडमिट हो गया और ऋषिकेश में आश्रम में ही शिवालय है। शिवालय में 11 ब्राह्मण महामृत्युंजय का अनुष्ठान करने लगे। गंगाराम वालों ने हाथ खड़े कर दिए और बॉम्बे महाराज जी को शिफ्ट किया गया, मुंबई वहां शिफ्ट किया गया। तो कहते हैं महाराज मुंबई जाकर के जो लीलावती हॉस्पिटल है मुंबई में जाना माना हॉस्पिटल है, उन्होंने जब मना कर दिया तो कहते हैं महाराज जी को यहाँ लेकर के आ गए। मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, उस जो महामृत्युंजय जप का जो ब्राह्मण थे उन ब्राह्मणों से में एक ब्राह्मण मैं भी हूँ। मैं भी जप करने में बैठा था महाराज जी के लिए। महाराज जी जब आश्रम में आए हैं, जब सबने उम्मीद छोड़ दी थी, महाराज जी जब आश्रम में आए हैं, महाराज केवल और केवल 3 दिन हम लोग भी डर गए थे, बेइज्जती होती है। महामृत्युंजय का अनुष्ठान बिठा रखा, व्यक्ति मर गया, हम लोगों को भी चिंता होने लगी। हमने भी, हमारे पूज्य गुरुदेव थे साथ में, गुरुदेव ने बोला कि भगवान के ऊपर छोड़ दो, जो कुछ होगा वही देखेंगे, तुम अपना कर्म करते रहो। महाराज 3 दिन के बाद पूज्य महामंडलेश्वर जी का स्वास्थ्य ठीक होना प्रारंभ हुआ और आप यकीन नहीं करेंगे, ये भागवत पीठ साक्षी है। यज्ञ की पूर्णाहुति में स्वयं महाराज जी चल करके आए हैं और पूर्णाहुति डाली है। ये प्रभाव किसका है? मंत्रों का है। पूज्य गुरुदेव सुबह पूजन कराते हैं, जो हम लोग संकल्प पढ़ते हैं ना महाराज, क्या करते हैं? संकल्प कहते हैं, संकल्प सिद्धिश्च सदैव जायताम। उस संकल्प में इतनी सिद्धि होती है, इतनी शक्ति होती है, इतनी ताकत होती है। उसी संकल्प के बदौलत ध्रुव 4.5 साल का बच्चा अखंड पद को पा गया। किस वजह से? केवल संकल्प की मात्रा से। हमारे मंत्रों में बहुत शक्तियां होती हैं। हम यहाँ पर यज्ञ कर रहे हैं, एक उदाहरण और दूं मैं, हम यहाँ पर यज्ञ कर रहे हैं स्वर्गीय पूज्य पंडित श्री राम स्वरूप बच्छेदी जी के पुण्य आत्मा की शांति के निमित्त। यही तो कर रहे हैं ना, उन्हीं के निमित्त कर रहे हैं। उनके जो पितृ देवता हैं अन्य कुल के, उनके निमित्त कर रहे हैं। अच्छा, आप कोई उनको प्रकट करके बता सकता है कि भाई ये वो है? नहीं कर सकते हैं? या कोई प्रमाण है हमारे पास कि वो यहाँ पर आकर के कथा सुन रहे हैं? या कोई प्रमाण है कि इस कथा का प्रभाव वहां तक पहुंच रहा है? कोई प्रमाण? समझ में आ रही बात समझ में आ रही? कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन हमारा संकल्प अगर सत्य है, हमारा संकल्प अगर सुंदर है, तो निश्चित तौर पर इस कथा का प्रभाव, इस कथा का पुण्य उस पितृ आत्मा तक पहुंचता है। आज हरिद्वार में कथा चल रही है, पुण्य पहुंच रहा है कहां? वृंदावन। सौनकादि 88,000 सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज, आप कह रहे हैं कि भक्ति माता के जो वृद्ध बालक लेटे हुए हैं उनके निमित्त कथा हो रही है, उनको जागृत करने के लिए कथा हो रही है। महाराज ठीक है, जो व्यक्ति क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई पापी हो, कोई दुराचारी व्यक्ति हो, उसकी मृत्यु के पश्चात वो बहुत ही भयंकर पिशाच योनि को चला गया हो, उसकी मुक्ति हो भागवत से? जीवित को तारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जीवित तो हमारे सामने है, हम उसको समझाएंगे, उसको ज्ञान की प्राप्ति करवाएंगे, उसका तारण निश्चित है। लेकिन जो इस धराधाम से चला गया, अज्ञात योनि में है,
क्या उसकी मुक्ति संभव है? आज सूत जी महाराज सौनकादि 88 ऋषि मुनियों से कहते हैं, ये मानवा पाप कृतस्तु सैवदा सदा दुराचार रता विमार्गगा। क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते। सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते। बोले महाराज, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सर्वदा सदा जिस व्यक्ति ने, जिस मनुष्य ने पाप कर्म किए हो, ये मानवा, जिस मानव मात्र ने जिंदगी भर अपने संपूर्ण जीवन में केवल और केवल पाप कर्म किए हैं, सदा दुराचार रता विमार्गगा, हमेशा दुराचार किया है, जिन मार्गों में चलना नहीं चाहिए उन असभ्य मार्गों में चला है, ऐसा मनुष्य अगर मृत्यु के पश्चात किसी भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि में पहुंच जाता है तो महाराज यह भागवत ताल ठोक करके कहती है कि मैं उसका उद्धार कर दूंगी। तो भागवत भगवान की बोले महाराज कैसे? तो सूत जी महाराज सौनकादि 88,000 ऋषि महात्माओं से कहते हैं, महात्माओं एक इतिहास है, एक नगर है, उस नगर में एक ब्राह्मण देवता रहते हैं। कौन रहते हैं? पंडित जी महाराज। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सैव वेद विशारदा श्रोतस्मार्थ निष्णातेषु द्वितीय इव भास्करा। बोले महाराज, ये जो पंडित जी महाराज है ना, इनका नाम है आत्मदेव पंडित जी। क्या नाम है? आत्मदेव पंडित जी। बोले कैसे हैं ये? श्रौतस्मार्थ निष्णातेषु, बोले महाराज अपने ब्रह्म कर्म को करने वाले हैं, बहुत विद्वान है। द्वितीय इव भास्करा, विशेषता बतलाई है कि जिस प्रकार से भगवान सूर्य उदय होते हैं और संपूर्ण धराधाम का क्या अंधकार क्या कर देते हैं? नाश कर देते हैं, उसी प्रकार से ये ब्राह्मण है, अपने ज्ञान से संपूर्ण जनमानस का कल्याण कर रहे हैं। द्वितीय इव भास्करा, भगवान सूर्य के समान क्या है? तेजस्वी हैं। कौन कौन है? आत्मदेव पंडित जी। बोले महाराज इनकी एक पत्नी भी है, और पत्नी की विशेषता बतलाई है भागवतकार ने कि लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। मैं उस धुंधली के लक्षण बता रहा हूँ। अब आप में तो नहीं है कोई है? आप तो सब सज्जन हैं, अच्छे हैं, ध्यानपूर्वक कथा सुन रहे हैं, लेकिन अगर आपके अगल बगल में कोई ऐसा दिखे जो लक्षण हम बतलाएंगे, समझ लीजिए कि ये भी वही उसी कैटेगरी की है? बोले महाराज ये जो पंडित जी आत्मदेव, इनकी एक पत्नी है, इनका नाम है धुंधली देवी। क्या नाम है? धुंधली देवी। अब सोचा जय नौ में धुंध जमी हो है कि नहीं है? यतो नाम तथो गुण। जिस प्रकार से हमारा नाम होता है, हमारे गुण उसी प्रकार के होते हैं, ये स्वाभाविक है। अब किसी का नाम अमर सिंह हो
और 25 साल में गया तो क्या अमर सिंह। एक हमारे गांव में लखपति भाई साहब थे, बेचारे हमेशा जिंदगी भर झाड़ी मजदूरी करते रहे। नाम क्या है? लखपति, लेकिन झाड़ी मजदूरी कर रहे हैं। नाम की सार्थकता होनी चाहिए। तो ये जो पंडित जी की धर्मपत्नी है धुंधली, ये जो धुंधली है महाराज, इसकी विशेषता बतलाई है पद्म पुराण ने। प्रायसः बहुजल्पिका लोक वार्ता रता क्रूरा सूरा च ग्रह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। बोले महाराज जब तक पंडित जी घर पर हैं तब तो बड़ी सती सावित्री है। पंडित जी की बहुत सेवा, पंडित जी महाराज पति की सेवा। पर जैसे ही पंडित जी ने अपना झोला टांगा और जजमानी करने गांव में गए हैं तो कहते हैं महाराज ये जो धुंधली है ये सीना चौड़ा कर करके अपने घर के दरवाजे पर आई, अगल बगल वालों से सबसे इसने गाली गलौज करी, लड़ाई झगड़ा करा। जब तक ये लड़ाई झगड़ा नहीं करती तब तक सुबह का नाश्ता हजम नहीं होता। लोक वार्ता रता क्रूरा, इधर की उधर करने वाली है। लोक वार्ता रता क्रूरा, बड़ी क्रूर है। शाम को पंडित जी फिर घर आए, फिर सेवा में, हाँ जी पंडित जी, हाँ जी पंडित जी। मतलब बहुरूपीय होते हैं ना, बहुरूपीय, सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और। वैसे ही इनका इस देवी का लक्षण है। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, कैसे व्यक्ति कि मन में कुछ और, मुख में कुछ और कर्म कुछ और, ऐसे जीव को परमात्मा की प्राप्ति जिंदगी में कभी नहीं हो सकती। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, निर्मल जन मन जन सो मोहि पावा, निर्मल जन, ताली सेवा कर दो, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। राजा रामचंद्र भगवान की जय। तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं, रामायण में लिखा है कि भगवान श्री राम कह रहे हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मुझे कौन पाता है? जिसका मन निर्मल हो। जिस व्यक्ति का निर्मल मन हो, मन उसका शुद्ध हो, वो व्यक्ति मुझे पा जाता है, वो व्यक्ति मुझे प्रिय है। भगवान कहते हैं जिसके मन में छल होता है, द्वेष होता है, ऐसे व्यक्ति से मैं भी दूर भागता हूं। ऐसे व्यक्ति मुझे भाते नहीं महाराज। ये जो धुंधली थी, आत्मदेव पंडित जी की धर्मपत्नी, महाराज पंडित जी के सामने बड़ी सती सावित्री बनती थी, लेकिन पीठ पीछे रोज इसके झगड़े। कहते हैं ये जो पंडित जी महाराज हैं आत्मदेव जी, इनके घर में कोई संतति नहीं है। संतति मतलब ना तो कोई पुत्र है ना कोई पुत्री है। पंडित जी की जो अवस्था है वो वृद्धावस्था को प्राप्त होने वाली है। पंडित जी चिंतित हैं कि संतति कुछ हुई नहीं है, आगे हमारा उद्धार कैसे होगा। हम लोग जो संतति की कामना करते हैं ना, हम लोग जो संतति की कामना करते हैं कि हमारे घर में बेटा हो, बेटी हो। पहले तो बेटे का प्रचलन बहुत ज्यादा है महाराज,
है? कि बेटा हो जाए, बेटा हो जाए। किसी के घर में 3-4 बेटियां हैं तो बेटा हो जाए। वो बेटा केवल और केवल इसीलिए हम प्राप्त करना चाहते हैं। 28 मुख्य नरकों में से एक नरक है पुण्य नाम का। क्या नाम है नरक का? पुण्य। पुण्य नाम का नरक है। जब बेटा अंतिम संस्कार के समय जब चिता में अग्नि जलाई जाती है और जब शव आधा जल जाता है, उस समय जो कपाल क्रिया बेटा करता है, कपाल क्रिया करने के पश्चात जो घी का 1 लोटा भर करके उस कपाल में भरा जाता है, उस क्रिया को करने से उस नरक का कारण होता है। समझ रहे बात को? कपाल क्रिया इसीलिए करी जाती है हमारे धर्मशास्त्र ये सनातन में कि पुण्य नाम का जो नरक है उससे व्यक्ति को मुक्ति मिल जाए। अगर यही काम है, अगर इसी के लिए पुत्र की कामना करते हैं तो ये तो कुल पुरोहित भी कर सकते हैं। भाई किसी के अगर संतान नहीं है तो उनका सर्व संपूर्ण कर्म पुरोहित का अधिकार है। पुरोहित से पहला अधिकार उसके संबंधियों का है। अपनी संतान नहीं है, भाई की संतान है? अपने गोत्र की कोई संतान है, वो संस्कार को करे। नहीं है तो कुल पुरोहित करे। लेकिन हमने एक धारणा बना रखी है, महाराज पुत्र तो होना चाहिए और वो भी अपना। तो पंडित जी महाराज बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन थोड़ी सी चिंता है जीवन में कि संतति नहीं है। अब संतति चाहे वो पुत्र हो चाहे वो पुत्री हो, एक हो जाता महाराज, थोड़ा घर हरा भरा हो जाता है। पंडित जी महाराज के घर में एक गाय है। पंडित जी महाराज के जब विवाह हुआ था ना, तो गाय दान में गाय देते हैं ना, दूल्हे को देते हैं। आपके यहाँ देते हैं? दिन छो आप लोग जो कहते हैं। बोले महाराज वो जो दुल्हन को लेके जा रहा हूँ ना उसी को झेल सकूँ तो ठीक है। अब गाय को तो चारा भी खिलाना पड़ेगा, घास भी काटना पड़ेगा। तो आजकल केवल एक संज्ञा मात्र का संकल्प मात्र से सब होता है। लेकिन पहले क्या होता था कि गाय दान की परिपाटी है। जो पंडित जी महाराज के विवाह के समय में जो गाय दान में जो गाय मिली है, वो गाय घर के खूंटे पर बंधी हुई है। लेकिन वो गाय क्या है? बंधिया है, बांझ है वो गाय भी, उसकी भी कोई संतति नहीं हुई। पंडित जी महाराज के घर के आंगन में तुलसी का बहुत ही बड़ा बिरवा है, लेकिन वो बिरवा कभी हरा भरा नहीं होता, हमेशा सूखा रहता है। पंडित जी महाराज चिंता करते हैं कि रोज जल चढ़ा रहा हूं, गाय माता की सेवा भी कर रहा हूं, ना तो गाय के कोई संतति हो रही है, ना तुलसी का बिरवा हरा भरा हो रहा है। तो जो हमारे अगल बगल वाले हमारे पास पड़ोसी होते हैं ना महाराज, ये बड़े काम की चीज होती है। अगर अच्छा पड़ोसी किसी को मिल जाए, भगवान का लाख शुक्र मनाओ, और कुछ ज्यादा ही अच्छा मिल जाए फिर तो जय श्री राम, है ना। तो पंडित जी गांव में अपना ब्राह्मणत्व कर्म करने के लिए गए हैं। पंडित जी के कानों में उड़ते उड़ते बात आई है कि देखो देखो पंडित जी बड़े विद्वान बनते हैं। क्या बनते हैं? विद्वान बनते हैं। अगर इतने ही विद्वान हैं, अपने घर में संतति क्यों नहीं हो रही है? कुछ उपाय कर लो। देखो पंडित जी के घर में देखो, तुलसी का बिरवा है लेकिन सूखा है, फलों के पेड़ हैं लेकिन आज तक फल नहीं लगा। पंडित जी के जो पित्र हैं वो पंडित जी पर रुष्ट हैं। ये आवाज कहां से आ रही है? उड़ते उड़ते पंडित जी के कानों में पड़ी। जब पंडित जी के कानों में यह बात पहुंचती अपने गांव में, तो कहते हैं पंडित जी महाराज अति दुखी हुए हैं। शाम को जब अपने घर पहुंचे हैं तो खिन्न मन से बैठे हैं। रात में आज पंडित जी महाराज को नींद नहीं आई। कहते हैं विचार किया कि जब मुझे इस संसार का सुख प्राप्त नहीं होना तो क्यों ना मैं इस संसार को त्याग दूं। वैराग्य जागृत हुआ। वैराग्य जागृत हुआ। कहते हैं जब वैराग्य जागृत होता तो कहां जाते हैं? जंगल, है? जंगल।
कहते हैं जंगल में जाऊंगा, भगवान की भक्ति करूंगा और वहीं अपना जीवन यापन करूंगा। कहते हैं आज आत्मदेव पंडित जी घर से निकले हैं आधी रात में, चलते 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 सुबह हुई है, जंगल के बीच में पहुंचे हैं और पंडित जी महाराज को जब आगे चल रहे हैं तो कहते हैं सामने से एक संत को आते हुए किसने देखा? आत्मदेव पंडित जी ने। संत के दर्शन जब ब्राह्मण देवता को हुए हैं तो संत के चरणों में आज ब्राह्मण प्रणाम करता है और फूट फूट करके रोने लगा। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि संपूर्ण जो ये जगत है, संपूर्ण विश्व है, इस विश्व का गुरु ब्राह्मण है। कौन है? कौन है गुरु? ब्राह्मण। ब्राह्मण जरूरी नहीं है कि ब्रह्म कर्म करने वाला ही हो, ब्राह्मण कोई भी हो, वो संसार का गुरु है। चाहे हो नौकरी करता हो, चाहे वो अपने घर में खाली बैठा हो, चाहे वो पंडिताई लाइन का हो, ब्राह्मण संपूर्ण विश्व का गुरु है। अब जब संपूर्ण विश्व का गुरु ब्राह्मण हो गया तो ब्राह्मण को शिक्षा कौन दे? है कि नहीं है? तो ब्राह्मण का गुरु बतलाया है सन्यासी को, संत महात्मा को। तो व्यक्ति जब थक हार जाता है अपने जीवन में तो अपने गुरु की शरण ले लेनी चाहिए। अगर हमारे सारे रास्ते बंद हो जाएं तो किसी गुरु की शरण में जाइए और वही गुरु आपको सच्चा मार्ग बतलाएंगे। आज आत्मदेव जी ने जब संत महात्मा को आते हुए देखा है, कहते हैं प्रणाम किया है, चरणों में दंडवत लेटे हैं और आंखों से अश्रुधारा बहनी प्रारंभ हुई। संत महात्मा पूछते हैं कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। कथम रोदसी विप्रत्वम, हे ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हो? काते चिंता बलीयसी, कौन सी चिंता आपको सता रही है? आप उठो, खड़े उठो। उठाया है पंडित जी महाराज को, बिठाया है, पूछा क्यों रो रहे हो, क्या चिंता है? आत्मदेव महाराज ने संत महात्मा से कहा महाराज सब कुछ ठीक है जीवन में, आपके आशीर्वाद से सब कुछ है, धन धान्य से परिपूर्ण है परिवार, सब कुछ सुंदर चल रहा है, लेकिन जीवन में केवल और केवल एक ही दुख है कि हमारे घर में संतति नहीं है। जब इस प्रकार से आत्मदेव ने संत महात्मा को सुना कहा तो संत महात्मा ने भी सिर पकड़ा, बोले महाराज, पंडित जी महाराज आप दिखने में बहुत विद्वान हैं, आप दिखने में बहुत विद्वान हैं, लेकिन आप क्यों संसार के चक्कर में फंस रहे हैं? बोले पंडित जी महाराज ये जो संसार है ना, संसार, ये जो संसार चक्र है, अगर हम एक बार इस संसार चक्र में फंस गए तो फिर बाहर आना बहुत मुश्किल है। आज आपके घर में संतति नहीं महाराज, भगवान का लाख शुक्र मनाओ, कोई टेंशन ही नहीं है, अपना भजन करो। लेकिन पंडित जी महाराज ने बोला महाराज पुत्र देना है तो दो, नहीं तो आत्महत्या करता हूं आपके सामने। अब संत के लिए दुविधा हो गई महाराज, अगर पुत्र नहीं देता हूं तो ये ब्राह्मण आत्महत्या कर लेगा और आत्महत्या मेरे सम्मुख करेगा, इसीलिए मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। आज संत महात्मा आत्मदेव पंडित जी के मस्तिष्क की रेखाओं को पढ़ते हैं और कहते हैं कि सप्त जन्मा वधि तव पुत्रो नैवच नैवचा। महाराज, पंडित जी महाराज आप तो इस जन्म की बात कर रहे हैं कि इस जन्म में आपके घर कोई संतति नहीं है, लेकिन आपकी जो मस्तिष्क की रेखाएं हैं, ये रेखाएं बतला रही हैं कि सप्त जन्मा वधि तव पुत्रो नैवच नैवचा। एक क्या, दो क्या, संपूर्ण
7 जन्मों तक आपके भाग्य में कोई संतति है ही नहीं। अब तो महाराज, पंडित जी महाराज ने सिर पकड़ा और मोटे मोटे आंसू गिराने लगे। आंसू गिराने लगे। कहा महाराज आत्महत्या कर दो या तो आशीर्वाद दो पुत्र प्राप्ति का। कहते हैं संत महात्मा ने सोचा कि अगर ये आत्महत्या करते हैं तो ब्रह्म हत्या का दोषी मैं भी बनूंगा, क्योंकि मेरी आंखों के सामने ब्राह्मण अपना वध करेगा। ये ब्रह्म हत्या से बचने का एक ही उपाय है कि इसको कुछ उपाय बतलाया जाए। आज झोले में संत महात्मा ने हाथ डाला तो एक फल आया ब्राह्मण देवता को, संत महात्मा के हाथ में। उस फल को आत्मदेव पंडित जी को दिया। पंडित जी को फल देते हुए कहा कि महाराज ये फल घर जाकर के अपनी पत्नी को खिलाना, पत्नी से कहना कि आप सत्य का संभाषण करें, सदाचार का पालन करें, भगवान की भक्ति करें, भगवान में अपना चित्त लगाएं, और इस फल के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से आपके घर में संतति हो जाएगी। इतनी शक्ति केवल और केवल इस भारत के संत में है महाराज। जिसकी संतति नहीं हो रही उसको संतति का दान दे दिया। केवल और केवल हम भारत भूमि में उपजे जितने भी संत महात्मा हैं उनके अंदर इतना तपोबल है, इतनी शक्ति है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। आज संत महात्मा ने प्रसाद दिया, फल दिया, आत्मदेव पंडित जी फल लेकर के घर आए। धुंधली देवी बैठी है, धुंधली देवी को फल दिया। धुंधली देवी से कहा कि देवी आप ये फल खाइए, ये संत का प्रसाद है। कहते हैं पंडित जी ने उस फल को खाने की विधि धुंधली को बतलाई और अपना फिर झोला उठाया और कहाँ गए? गांव में। इधर ये धुंधली फल को पकड़ के देख रही है, पलटा पलटा करके। इतने में इसकी सहेली आई। कौन आया? सहेली। सहेली ने देखा, देवी ये क्या कर रही हो, खा लो। बोले नहीं देवी खाऊंगी नहीं। एक बात बता, क्या फल खाने से गर्भ रह जाता है? तो जो सहेली आई थी ना, बोले देवी ऐसे क्यों, आज तक मैंने तो सुना नहीं। बोले देवी ये जो हमारे पंडित जी महाराज है ना, ये किसी संत के पास से ये फल लेकर के आए हैं और कह रहे हैं कि इसको खाओगे तो गर्भवती हो जाओगी। लेकिन देवी मुझे डर है, अगर मैं फल खाऊंगी मेरा गर्भ रहेगा। गर्भ रहेगा, देखो धुंधली है ना, उल्टे उल्टे विचार मन में आ रहे हैं। फल गर्भे फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदर वृद्धिदा स्वल्प भक्षेण तथो शक्तिर गृह कार्यं कथम भवे। अगर मैं इस फल का भक्षण कर लूंगी, उस फल के खाने से मेरा जो गर्भ है वो ठहर गया, तो देखा है मैंने कि जब गर्भ ठहर जाता तो पेट भारी हो जाता है, खाना पीना भी कम खाया जाएगा। अब खाना पीना कम खाऊंगी तो मेरा शरीर कमजोर हो जाएगा। अब कमजोर शरीर हो गया तो मैं घर के ये जो काम है ये कैसे करूंगी? और हो ना हो दैवात घाटी भुजम ग्रामात, अगर कभी आपदा आए, विपदा आ गई, वज्रपात हो गया, गांव में आग लग गई, पूरा गांव तो भाग जाएगा, लेकिन मैं इस बड़े से पेट को लेकर के भागूंगी कैसे? देख मन में दुर्विचार आ रहे हैं। तो जो पड़ोसन सहेली आई थी ना, उसने बोला देवी रुक, सुन, एक काम करते हैं, तुम्हें पुत्र चाहिए? बोला कि हाँ, एक काम करते हैं, मेरे घर में 7-8 पुत्र हैं और 9वां होने वाला है, 9वां पुत्र होने वाला है। जब ये पुत्र पैदा हो जाएगा तो ये पुत्र मैं आपको दे दूंगी, इसके बदले में तुम कुछ धन मुझे दे देना और पंडित जी महाराज को कह देना ये पुत्र हमारा हो गया। कहते हैं विचार बन गया। तो आज धुंधली ने उस फल को देखा, बोले बहन ठीक बात तो ठीक कह रही है, लेकिन इस फल का करें क्या? बोले एक काम करते हैं, जो गौशाला में जो बंध्या गाय है ना, बांझ गाय, उस गाय को ये फल खिला दो।
फल की परीक्षा भी हो जाएगी, अगर शक्ति होगी तो गाय का बच्चा हो जाएगा, नहीं होगा तो साधारण फल है। अब पंडित जी महाराज को बोल देना कि फल खा लिया है। बोले ठीक है। मंत्रणा हो गई महाराज। सहेली गई अपने घर, शाम को पंडित जी आए, बोले देवी। जी पंडित जी, फल खाया? बस नियम का पालन करना देवी, नियम का पालन करना। ठीक है, ठीक भाई देव। महाराज 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, आत्मदेव पंडित जी खुश हैं कि फल के प्रभाव से हमारे घर में संतति हो जाएगी। ये जैसे जैसे गर्भावस्था में माताओं का पेट बढ़ना प्रारंभ होता है, कहते हैं ये अपने उदर में कपड़े बांधने लगी ताकि पेट बड़ा बड़ा हो। कहते हैं 9वां मास व्यतीत हुआ और जो सहेली के घर में पुत्र पैदा हुआ, रातों रात उस पुत्र को लेकर के यहाँ आए हैं आत्मदेव पंडित जी के घर में, और धुंधली को वो पुत्र पकड़ाया है। उसके बदले में धुंधली ने धन इस देवी को दिया है। ये तो गई अपने घर। पंडित जी महाराज को खबर पता चली दूसरे दिन सुबह है कि हमारे घर में पुत्र की उत्पत्ति हुई है। कहते हैं महाराज, पंडित जी महाराज बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए। गणेशादि पंचांग पूजन किया है, जात कर्म संस्कार किया है। नामकरण संस्कार की जब बात आई, कहते हैं महाराज ये जो धुंधली थी ना, ये आगे आ गई। बोले महाराज 9 महीने तक पेट में मैंने रखा, नामकरण की बारी आई तुम आगे आ गए, हटो पीछे। मैंने इस पुत्र को जना है तो मेरा मन चाहा नाम मैं अपने पुत्र का रखूंगी, आप नहीं रखोगे। आत्मदेव पंडित जी बेचारे सीधे साधे, उन्होंने बोला देवी जो इच्छा है सो करो। कहते हैं आज इस पुत्र का नाम, धुंधली ने बोला मेरा नाम धुंधली, तो मेरा बेटे का नाम क्या होगा? धुंधकारी। कहते हैं 3 महीने और व्यतीत हुए, जो गाय माता ने जो फल खाया था उस फल के प्रभाव से गाय माता ने भी एक सर्वांग सुंदर बालक को जन्म दिया। केवल उस बालक के कान गाय के सदृश हैं, बड़े बड़े कान हैं, बाकी संपूर्ण शरीर मनुष्य का है। तो कहते हैं नामकरण संस्कार की बारी आई तो कहते हैं इस बालक का नाम गोकर्ण रखा है। बोले गोकर्ण जी महाराज की। भागवतकार ने कहा है गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। ये धुंधकारी था ना, बहुत दुष्ट महाखल हुआ, दुराचारी हुआ। ये जो गोकर्ण जी महाराज हैं, गाय के शरीर से जो उत्पन्न हुए हैं, ये बहुत विद्वान हुए महाराज, बहुत अच्छी शिक्षा दीक्षा इनको प्राप्त हुई है। कहते हैं एक समय की बात है जब ये धुंधकारी थोड़ा बड़ा हुआ, गांव में खेलने के लिए गया। कहते हैं छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, बगल में कुआं था, बच्चों को धक्का दिया, कुएं में फेंक दिया। किसी की झोपड़ी थी, आग लगा दी। ऐसे ही जब दिन प्रतिदिन उलाहने घर में आने लगे, जब शिकायतें आने लगी, तो आज पंडित जी महाराज को संत की बात याद आ गई। कौन से संत की? वो जंगल में मिले थे। संत महात्मा ने कहा था कि पंडित जी पुत्र हो जाए सौभाग्य है, लेकिन संयोग से पुत्र निकल जाए तो अपुत्र होना ही भला है, निसंतान होना ही भला है। आज आत्मदेव पंडित जी आधी रात में रो रहे हैं, अपने घर के आंगन में बैठे हैं। गोकर्ण ने शिष्कारियों की आवाज सुनी है। गोकर्ण महाराज आए हैं, पिताजी को प्रणाम किया। पिताजी से पूछा कि भगवान हे पिता आप क्यों रो रहे हैं? आत्मदेव ने अपने दुख का कारण बताया। पुत्र, ये जो धुंधकारी है ना, इसके उलाहने रोज आते हैं, मैं इसके कर्मों से दुखी हूं, कोई उपाय बताओ। तुम तो ज्ञानी हो, तुम कोई उपाय बताओ। आज गोकर्ण महाराज ने आत्मदेव पंडित जी को उपदेश दिया है। देहे मांसुरुधिरं भिमतिं त्यजत्वं जाया सुता दिश्रता ममतां विमुञ्चा
पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठा वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठा। बोले पिताजी, ये जो देह है ना हमारा, अस्थि मांस रुधिर आदि मज्जा आदि का जो ये ढांचा खड़ा हो रखा है, ये जो शरीर है, और इसकी चमड़ी निकाल दी जाए, है? अगर इस शरीर की चमड़ी निकाल दी जाए तो क्या रहेगा अंदर? हड्डियों का ढांचा, नसों का एक जाल, मज्जा है? बोले महाराज, ये जो शरीर है ना, इससे अपने मन को हटाइए। क्यों? क्योंकि ये शरीर केवल और केवल शमशान तक ही हमारे साथ जाता है। तो जो चीजें हमने यहीं छोड़ करके जानी है, उनसे क्यों लोभ करें, उनमें अपनी मति क्यों लगाएं? बोले पुत्र, क्या करना चाहिए? बोले धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषं जहि काम तृष्णा। बोले महाराज, धर्म को भजो, धर्म को भजते रहो। सुंदर उपदेश आज गोकर्ण महाराज ने आत्मदेव पंडित जी को किया है। पिताजी से कहा कि पिताजी आप वन को जाइए। कहाँ जाइए? वन, जंगल में जाइए, भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ कीजिए और भगवान की प्राप्ति करें। कहते हैं आज आत्मदेव ने एक बार जंगल में गए थे, वहां से वापस आए हैं, लेकिन आज जब दूसरी बार जंगल में गए हैं, अब महाराज वापस नहीं आए। भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ किया है और अपने प्राणायाम से अपने प्राणों को खींचा है और भगवान के धाम को कौन गए? पंडित जी महाराज। बोले भागवत भगवान की। जब पिताजी जंगल में गए थे, कहते हैं गोकर्ण महाराज काशी गए हैं विद्याधन करने के लिए। काशी से विद्याधन किया, अनेक तीर्थों का भ्रमण कर रहे हैं। इधर धुंधकारी जो घर में है, ये अकेला है महाराज। परम स्वतंत्र सिर पर नहीं कोऊ। जिस घर का गार्जियन नहीं होता, उस घर के बच्चे बहुत जल्दी बिगड़ते हैं, है कि नहीं है? पिताजी तो गए जंगल में, माँ तो पहले से ही धुंधली है, व्यभिचारिणी है। ये जो धुंधकारी महाराज, इसका एक छत्र राज हो गया। घर से पैसे लेके जाता है, जुआ क्रीड़ा करता है, अनेक प्रकार के दुर्व्यसन करता है, धन को हारने लगा धीरे धीरे। संपूर्ण जितना पंडित जी ने कमाया हुआ धन था, संपूर्ण जब नाश कर दिया, तो कहते हैं आज माँ को हनिष्ये लत्तयान्न चेत, लात मारता है, घूते की मारता है और कहता कि धन दे। माँ भी सोचती है चलो इसी का है, जो बचा खुचा है। तो कहते हैं अत्यंत दुखी जब इसने अपनी माँ को कर दिया, तो कहते हैं ऊपे पाते ततो रात्रो तेन साधन धर्म गता। ये जो धुंधली है ना महाराज, तो घर के बाहर जो कुआं था, रात्रि के समय उस कुएं में गई और डूब करके इसने भी आत्महत्या कर दी। अब कौन बचा घर में? कौन बचा? धुंधकारी। अब जब धुंधकारी अकेला बचा, तो 5 वैश्याओं को लेकर के अपने घर में आ गया। कितनी वैश्याएं? 5 वैश्याएं। और वैश्याओं का केवल और केवल एक ही धर्म है, धन का उपार्जन किसी भी भांति हो। आज जब वैश्याओं को लेकर के घर में पहुंचा है, कहते हैं इन वैश्याओं ने इसका संपूर्ण धन लिया है अपने कब्जे में। ये उन वैश्याओं में इतना रत्न रहने लगा कि इसको ना तो खाने की सुध है, ना नहाने धोने की सुध है। कहते हैं वैश्याओं ने जब तक इसका धन था तब तक इसकी सेवा करी। आज जब घर का धन संपूर्ण खत्म हो चुका है, आज इसको भगाती हैं कि धन इकट्ठा करके लेके आओ। कहते हैं आज मजबूरी में इस धुंधकारी ने राजा के नगर में गया और वहां से राजा के यहाँ से चोरी कर करके आया है। जब घर आया, इन 5 वैश्याओं को पता चला कि राजा के घर डाका डाला गया है। तो कहते हैं विचार किया कि राजा को जब पता चलेगा कि धुंधकारी ने यह कृत्य किया है, तो इसके साथ में हमें भी दंड मिलेगा।
कहते हैं आज रात्रि में इस धुंधकारी को खूब मदिरापान कराया गया। मदिरापान कराया, जब ये बेसुध हो गया तो कहते हैं इसके हाथ पांव चारपाई पर बांधे हैं और इसका गला घोटा गया। जब नहीं मरा तो कहते हैं तप्तांगार समूहाशा तन्मुखे विचिक्षुपु, इसके मुख में जलते हुए कोयले डाले गए। जब कोयले जलते हुए डाले गए तो कहते हैं महाराज ये तड़प तड़प करके मर गया। अब जब जो व्यक्ति तड़प तड़प के मरेगा उसकी सदगति तो होगी नहीं। कहते हैं समय पाया इसने प्रेत योनि को प्राप्त हुआ है। प्रेत योनि को जब ये प्राप्त हुआ तो कहते हैं जो गोकर्ण जी महाराज तीर्थाटन करने के लिए गए हैं, जब गया में पहुंचे हैं, गया जी में इनको खबर प्राप्त हुई कि हमारे पिताजी का देहावसान हो गया, माताजी का देहावसान हो गया और जो हमारा भाई धुंधकारी था उसका भी देहावसान हो गया। तो कहते हैं इन्होंने तीनों के निमित्त गया जी में जाकर के पिंडदान किया। पिंडदान आदि संपूर्ण क्रिया करने के बाद जब ये पश्चात अपने ग्राम को लौटे हैं, कहते हैं आज ग्राम को पहुंचते पहुंचते इनको रात हो गई। और हमारे संतों का एक लक्षण है, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, जिस समय संपूर्ण धराधाम विश्राम की अवस्था में चला जाता है, कब? रात्रि में, जब सब सो जाते हैं तब जो संयमी पुरुष होते हैं, जो संत महात्मा होते हैं, वो अपनी तपस्या प्रारंभ करते हैं। समझ रहे बात को? आज गोकर्ण महाराज आए हैं, अपने घर में पहुंचे हैं, जो आत्मदेव पंडित जी की कुटिया थी उस कुटिया में पहुंचे हैं, थोड़ा सा सफाई करी, अपना आसन बिछाया और माला लेकर के जप करने लगे। जैसे ही जप प्रारंभ किया, कहते हैं महाराज अनेक प्रकार के शब्द सुनाई देने लगे। कभी कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है, कभी भैंसे के चिंघाड़ने की आवाज आती है, कभी हाथी के चिंघाड़ने की आवाज आती है। अनेक प्रकार की जब आवाजें आने लगी तो कहते हैं आज गोकर्ण महाराज ने जल लिया, अभिमंत्रित कर करके जिस दिशा से वो ध्वनि आ रही थी उस दिशा में जल को फेंका है। तो कहते हैं एक काला कलूटा पुरुष खड़ा हो गया। उससे पूछा भाई तुम कौन हो? तो वो जो छाया थी वो छाया बोल पड़ी, अहम भ्रातात्पदीयोस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। हे भैया गोकर्ण जी महाराज, मैं आपका भाई हूँ धुंधकारी। स्वकीय नैव दोषेण, मैंने स्वयं ही जो कुकृत्य किए हैं, जो पापाचार किए हैं, उसके द्वारा मेरा जो ब्रह्मत्व था वो नाश हो गया महाराज, मैं पिशाच होने को चला गया। बोले धुंधकारी तुम्हारे लिए तो हमने गया जी में जाकर के पिंडदान किया है, तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई? धुंधकारी कहता है महाराज ये जो गया जी है ना, ये पापियों को तारती हैं। तो बोले तुम कौन हो? बोले भैया मैं महापापी हूँ, गया श्राद्धे शते नाभि मुक्तिर्मेण भविष्यति। आप गया जी में जाकर के एक क्या दो क्या 100 पिंडदान भी करेंगे तभी भी मेरी मुक्ति संभव नहीं है। भैया कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। कहते हैं धुंधकारी को भेजा है, धुंधकारी तुम जाओ प्रातःकाल आना, प्रातःकाल मैं उपाय ढूंढ करके रखूंगा। सूर्योदय हुआ, भगवान गोकर्ण सूर्य के परम भक्त हैं, सूर्य देव आए हैं, संध्या वंदन से निवृत्त हुए, जैसे सूर्यार्घ्य दे रहे थे, सूर्य को अर्घ्य देते हुए उपस्थान किया है, सूर्य की गति रुक गई, सूर्य भगवान स्थिर हो गए महाराज। ये भारत के संत ब्राह्मण में इतनी शक्ति है कि जो सूर्य अपनी गति में नित्य निरंतर घूम रहा है उस सूर्य को रोक दिया। सूर्य भगवान ने बोला गोकर्ण महाराज क्या हुआ? बोले महाराज मेरा एक भाई है धुंधकारी, उसकी कोई मुक्ति का उपाय बताओ। सूर्य भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम करो। हे गोकर्ण जी महाराज आप एक काम कीजिए, श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन करें, उससे ये जो धुंधकारी है इसकी
इसकी मुक्ति संभव है। कहते हैं गोकर्ण जी महाराज घर आए हैं, भागवत जी का दिव्य आयोजन गांव वालों के सहयोग से इन्होंने किया है। कहते हैं धुंधकारी का आवाहन किया गया। जिस आत्मा के निमित्त ये यज्ञ होता है उस आत्मा का आवाहन होता है। जिस प्रकार से पूज्य गुरुदेव जी ने सुबह मंत्रों से देवताओं का आवाहन किया है, ये जो वेदी है जिसको हम भद्र कहते हैं, इसमें हमारे सनातन के 33 करोड़ देवी देवता विराजमान होते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं 33 प्रकार के शब्दानाम अनेक अर्थ, शब्दों के कई अर्थ होते हैं। करोड़ है, कोई कहते हैं प्रकार है। अब अगर हम गिनती करें तो ये जो हवा चल रही है ना, हवा चल रही है, अकेली हवा 49 प्रकार की है। कितने प्रकार की है? 49 प्रकार की। तो ये तो 33 से ज्यादा हो गए। तो एक मानना है कि 33 करोड़ हो सकते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अकेले सूर्य भगवान 12 प्रकार के हैं। 12 महीनों के 12 सूर्य अलग अलग होते हैं, इसीलिए प्रत्येक महीने की जो सर्दी गर्मी है वो अलग अलग होती है। समझ रहे बात का? 12 महीने के 12 सूर्य होते हैं। और कल जो कल गया बैसाखी थी ना, कल सूर्य भगवान मेष राशि में आए हैं। जो संक्रांति होती है, संक्रांति को सूर्य भगवान राशि परिवर्तित करते हैं, राशि परिवर्तन करते हैं। कहते हैं सूर्य भगवान ने जब ये गोकर्ण जी को बतलाया तो कहते हैं गांव वालों के सहयोग से दिव्य भागवत कथा का आयोजन किया गया। धुंधकारी का आह्वान किया। तो अब धुंधकारी के सामने समस्या हुई, जो प्रेत होता है वो हवा के रूप में होता है। होता कि नहीं होता? प्रेत जो होता है वो हवा के रूप में होता है। अब हवा स्थिर तो रह नहीं सकती, और जो प्रेत है वो इस मंडप में भी नहीं बैठ सकता, क्योंकि ये तो देवताओं का स्थान है। तो कहते हैं जहां पर व्यासपीठ बनी हुई थी उसके दक्षिण दिशा में दाहिने तरफ में बांस का पीड़ा था, और उस बांस के पीड़े में एक 7 गांठ का बांस था। कहते हैं धुंधकारी ने विचार किया कि मैं इसकी पोरी के अंदर घुस जाता हूँ, वहां से कथा श्रवण करूंगा। कहते हैं आज धुंधकारी उस बांस के अंदर, छिद्र के अंदर घुस गया। पहले दिन की कथा से पहले दिन की कथा से बांस की प्रथम ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन की कथा से दूसरी, ऐसी प्रकार से जब दिन बढ़ते गए तो 7वें दिन वो जो बांस था वो 2 भागों में विभक्त हुआ, और उस बांस से चतुर्भुजी, जिस प्रकार से भगवान विष्णु का स्वरूप है उसी प्रकार से एक पुरुष प्रकट हुआ। पूछा गया कि भाई तुम कौन हो? आपके आशीर्वाद हमारे पढ़ाने वाले भागवत भगवान की जय।